मंच संचालक महोदय से चर्चा और गुरु भजन का निर्देश मिला। मैं गुरु परिचर्चा और भजन लेकर गुरुवर के चरणों में समर्पित हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने शिव गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने ममतामयी, मैं अपने ब्रेन भ्राता हरेंद्र भैया के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने ममतामयी शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस गुरु परिचर्चा में आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं। आप मुझ पे दया करें, आप सब पे दया करें। देखें, गुरु के बिना ये जीवन रूपी नैया बिल्कुल अधूरा है। बड़े बड़े ज्ञानियों का कहना है कि जीवन में अगर आप किसी को गुरु नहीं बनाए तो आपके हाथों से एक गिलास पानी भी पीना महापाप के समान होता है। इसलिए जीवन रूपी नैया को भव से पार करने के लिए, सदगति मिलने के लिए हर मानव को गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए लोग गुरु बनाते हैं और हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो कि भैया के माध्यम से बिना कोई खर्चा का, बिना कोई परेशानी का गुरु के माध्यम, भैया के माध्यम से गुरु का चरणों शिष्य बनने का हमें और आपको अवसर मिला है। हम और आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम और आप जानते ही नहीं हैं कि पूजा का क्या नियम है, इसका क्या अर्थ होता है। पू का अर्थ होता है पूरा और जा का अर्थ होता है जानकारी। अगर हम जल चढ़ाते हैं तो उसका भी मंत्र होता है, इसके बाद जल चढ़ाते हैं। लेकिन हम और आप जानने का प्रयास नहीं करते, न जानते हैं। पुष्प अगर चढ़ाते हैं तो डायरेक्ट चढ़ा देते हैं, उसके पहले मंत्र उच्चारण होता है। अगर फल चढ़ाते हैं तो उसका भी पहले मंत्र है, लेकिन उतना हम और आप जानते हैं नहीं और पूजा में व्यस्त रहते हैं। इसलिए गौर करेंगे, आपने रावण जैसा पंडित इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। आप उनका नाम सुने। ये चार भाई थे और चारों भाई बड़ा घोर तपस्या किए। हमारे भोलेनाथ का, ब्रह्मा जी का। अभी देखिए गर्मी का मौसम है तो 4 महीना का गर्मी का मौसम होता है हमारे देश में। 4 महीना ठंड का, 4 महीना बरसात का। एक गर्मी के मौसम में चारों भाई एक कड़कड़ी धूप में बीच में खड़ा होके चारों तरफ लकड़ी, आप और हम दीदी लोग खास करके बहुत जलाती है, चारों तरफ लकड़ी का ढेर लगा के और उसमें आग लगा दिया जाता है और बीच में चारों भाई
तपस्या करते थे। लेकिन हम और आप नवीन भाई के यहाँ गुरु कार्य हो रहा है, बलग में मेरा घर है, बड़ा मुश्किल है 5 कदम 10 कदम चल के इनके घर में आने का, गुरु कार्य में आने का। लेकिन याद करें कि आज उसका दुनिया में नाम अमर है, रावण का चारों भाई का। एक गर्मी के मौसम में चारों भाई बीच में खड़ा होके, और एक दिन 1 घंटा नहीं 4 महीना लगातार उसमें तपस्या करता था। बरसात के मौसम में भरी कीचड़ में एक पैर पे चारों भाई 4 महीने तपस्या करते। ठंड के मौसम में पूरे कपड़े उतार के आधे से ऊपरी भाग शरीर को जल में खड़ा होकर तपस्या करता है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? बलग में गुरु कार्य हो रहा है नवीन भैया के यहाँ, और आराम से पंखा कूलर चालू करके आराम कर रहे हैं। अरे आपने जब सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, बड़े आसान तरीके से शिव को गुरु बनाए, फिर गुरु कार्य में जाने में क्या कष्ट, क्या परेशानी है? देखिए, जब मेरा घर हो चाहे किसी का घर हो, जब कोई फैमिली आने वाले रहते हैं तो कितना तैयारी करते हैं कि कहीं मेरा प्रतिष्ठा में कोई गड़बड़ी ना हो जाए उसके स्वागत के लिए। लेकिन जो जीवन को जीने की तरीका सिखाया, दुनिया में लाने का काम किया, उन गुरु को हम और आप बनाए, लेकिन आधे मन से, स्वार्थ में बनाए। खास करके दीदी लोग तो क्या बात है, गच्छा हुआ है दीदी। अच्छा, वो खास करके दीदी लोग का गच्छा हुआ ही रहता है। लेकिन गुरु की दया से, मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि गछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप और हम गुरु कार्य में लगे रहें, और सारा इस सांसारिक माया का जो नगरी है, सांसारिक जो काम है, सारा उनके ऊपर छोड़ दें कि आप जैसे निभाओ गुरुवर, जैसे आप करो, लेकिन मैं आपका कार्य में जाऊंगी। लेकिन हम और आप तो गस्ते के मेरा काम हो जाएगा तो आपका कार्य कराएंगे, गुरु कार्य कराएंगे, चर्चा कराएंगे। ज्यादातर दीदी में पाया जाता है, लेकिन गछने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये ऐसे गुरुवर हैं जो सिर्फ देने का काम करते हैं, लेने का कुछ काम नहीं करते हैं। हाँ, लेने का काम करते हैं क्या? अगर स्वार्थी बनना है आपको तो गुरु के चरणों के प्रति समय दे दे, इनका स्वार्थी बने। लेकिन हम और आप स्वार्थ बन जाते हैं। क्या चीज है कि अगर भाई भाई है तो इसका बलग वाला सारा चीज मेरा हो जाए, भाई दुनिया से चला जाए कोई मतलब नहीं, भाई पूरा परेशान हो जाए, हमको कुछ लेना देना नहीं, हम तो सही है। इसलिए
हम और आप जब शिव को गुरु बनाए, इस कार्य में चलते हैं, गुरु कार्य में, तो मन को बदलना पड़ेगा, भाव को बदलना पड़ेगा और प्रेम की गंगा बहाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे ब्रेन भ्राता हरेंद्र भैया दुनिया के सारे सिस्टम को देख लिए, इन्हें कोई चीज का कमी नहीं था, लेकिन इन्होंने सोचा कि सारा चीज दुनिया में नासवान है, बेकार है, एक नया चीज का खोज किए। वो क्या चीज है? वो 3 ज्ञान इन्होंने सारे दुनिया में फैला दिए, बांट दिए। क्योंकि इन्होंने देखा कि ना मां बेटे में प्रेम है, ना भाई भाई में प्रेम है, ना किसी में प्रेम है, दोनों स्वार्थ में डूबते हुए जा रहा है। इसलिए इन्होंने गुरुवर से 3 ज्ञान लिए और बांटने का काम किए। क्या पता था कि कभी हम लोग भाई बहना एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, आप कहां के, हम कहां के, ये भैया कहां के, वो भैया कहां के, लेकिन मिलाने का काम खोल किए। आपने शिव को गुरु बनाया, हमने भी बनाया, इसी के बहाना हम भाई बहना में प्रेम मिलन हुआ, प्रेम हुआ। तो हमारे भैया ने सारे दुनिया में प्रेम की गंगा बहाने का काम किया। और इन्होंने एक बहुत अमृत वाली बात बोले कि लोग प्रेम करना सीख ले तो कसम से उसका दुश्मन पैदा ही नहीं होगा। लेकिन हम आपके मन में, मेरा मन में इतना बड़ा खोट है, अगर छोटा भाई का बच्चा है तो उससे प्रेम नहीं कर रहे, बड़े भाई का बच्चा है, चाहे बड़े भैया है, तो उसका सम्मान नहीं कर रहे, प्रेम नहीं कर रहे, स्वार्थ में भागते हुए जा रहे। और यही प्रेम की गंगा हमारे भैया ने गुरु के माध्यम से, गुरु की दया से सारे दुनिया में बहाने का काम किया। लेकिन हम और आप सही से समझ नहीं पा रहे कि उनका मनसा क्या था। हम और आप बड़े तीव्र गति से स्वार्थ के दुनिया में डूबते हुए जा रहे हैं। शिव को तो गुरु बना लिए, लेकिन इधर नहीं जाके दूसरे रास्ते में भटक रहे हैं हम लोग। बहुत सारे भाई बहना मिलते हैं तो कहते बड़ा परेशानी है, हम तो शिव को इतना दिन से गुरु बनाए, लेकिन कुछ बुझाता ही नहीं है, कुछ लाभ नहीं। जैसे लगता है कि दुकान खुला हुआ है, डायरेक्ट पैसा लेके गए, तुरंत जो है जो भी लाभ लेना है, फायदा लेना है, मिल जाए। ये बहुत बड़ी साधना की चीज है, त्याग की चीज है, और कलयुग में तो बिल्कुल आसान हो गया है। पहले कितना तपस्या करते थे तो दर्शन होता था भोलेनाथ से, लेकिन अब दर्शन तो नहीं होगा, लेकिन अनुभव होगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ थोड़ा बड़ा काम आ गया, तो गुरुवर माध्यम बना देते हैं, ये उनका भी परीक्षा लेते हैं और आपका भी काम पूरा करते हैं। ये हमने तुमको सारा चीज दिया, तुम भी मेरा शिष्य है और एक लाचार भी मेरा शिष्य है, हम इसको भेज रहे हैं तुम्हारे पास, इसको जरूरी काम है, देखते तुम करते क्या हो।
एक फैल हुआ, दूसरा फैल हुआ, लेकिन तीसरा गुरुवर फैल नहीं होने देते हैं, सिर्फ माध्यम बना देते हैं। ये ऐसे दयालु गुरुवर हैं। भक्ति में थोड़ा कष्ट होता है, परेशानी होता है, लेकिन जितना शांति और प्रेम इसमें बरसता है, मिलता है, आपके माया के संसार में नहीं मिल पाता है। इसलिए सारे भाई बहना से कहना है कि एक दूसरे में प्रेम की भावना हो। लोग कहे कि भैया बहुत बिगड़ा हुआ इंसान था, ये दीदी बहुत बिगड़ी हुई थी, बहुत झगड़ा हुई थी, लेकिन जब से शिव चर्चा में गई है, शिव को गुरु बनाई है, तो सुधर गई है। ये बोल गांव में, समाज में, लोगों में उठना चाहिए और कानों तक जाना चाहिए। ऐसे लोग कहेगा अरे ये तो दिखावा कर रहा है, शिव चर्चा जाती है, शिव चर्चा में, सत्संग में ना पति का सम्मान करता है, ना अलग अलग का सम्मान करता है, तो लड़ती है। इधर किसका बदनामी हुआ? हम लोग शिव का शिष्य और शिष्य है। इधर गुरुवर का भी हुआ और उधर तो आपका समाज घर में हो ही गया। इसलिए दोनों की तरफ से आप चले गए, इससे बचना होगा, परिवर्तन लाना होगा, मन को बदलना होगा। ना हमें सुख की दिशा में जाना है, ना हमें दुख की दिशा में जाना है। हम लोग को जाना कहाँ है? गुरु के चरणों की दिशा में जाना है, गुरु के कार्य की दिशा में जाना है। चले इन्हीं अमृत वाणी के साथ गुरु परिचर्चा गुरुवर के चरणों में रखते हुए